तो मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व कोषाध्यक्ष और पूर्व निगम पार्षद साकेत अनिल गोयल जी। करते कल की सदन में हुए हंगामे पर चर्चा। अनिल जी, कल क्या हुआ और कैसे क्या कारण रहे? सुभाष जी, सही बात यह है कि कल जो भी हुआ है वो बहुत शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। सत्ता की भूख इस स्तर पर नहीं पहुंचनी चाहिए कि साम दाम दंड भेद हर तरीके से सत्ता पर कब्जा करा जाए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक ही दिन में सारी कार्रवाई होगी और भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को मानते हुए, स्वीकार करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, मेयर का चुनाव हो गया, डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया, और जब उसके बाद में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का वोटिंग होने लगी तो मोबाइल लेकर के जाने की क्यों परमिशन थी? जब चुनाव होता है, चुनाव में दो मापदंड नहीं होते, एक ही मापदंड होता है। मेयर का चुनाव, जब डिप्टी मेयर के चुनाव में मोबाइल और पेन हम नहीं ले जा सकते, तो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों चुनाव में हम मोबाइल और पेन क्यों लेकर के परमिशन दी? उसी पीछे कारण है कि आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को वोट दिया था। तो उसको ये डर लगा कि भाई यहाँ तो कोई बात नहीं हो गया, लेकिन अब बाद में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का जो चुनाव होगा उस क्रॉस वोटिंग की वजह से कहीं हमारे स्टैंडिंग के मेंबर ना चुने जीत पाए, हार जाएं, इस डर से उन्होंने अपने पार्षदों को कहा कि आप वोट डालोगे और वोट डाल कर फोटो करके हमारे पास भेजोगे। यानी वो गुप्त मतदान की पूरी तरीके से अवहेलना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना है। गुप्त मतदान का मतलब ये होता है कि मैंने वोट दिया, किसको दिया किसको नहीं दिया मुझे पता है, यानी जिसको दिया उसको भी नहीं पता कि मैंने उसे वोट दिया या नहीं दिया। और आप वोट देते टाइम और फोटो खींच करके बाहर मंगाते हुए तो वोट दे, फोटो खींच के बाहर भेज, तो इसका मतलब ये गुप्त मतदान नहीं हुआ। ये पूरी तानाशाही थी, हार का डर का वजह था, और क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में इनका हार निश्चित है और हार निश्चित है ये बात मानते हुए ये स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का चुनाव होने ही देना नहीं चाहते और कोई ना कोई बिना बातों के रोड़े अटकाना चाहते। दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है और सब कुछ देखने के बाद ये हमको पहले भी अंदेशा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में पंगा लेगी, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों के चुनाव में, और वो वही हुआ। नहीं तो मेरा इनका पहले भी जीत सकता था, अभी जीत सकता था, पहले भी उनके पास ज़्यादा वोट थे, अभी उनके पास ज़्यादा वोट है, जीता है। लेकिन क्योंकि नहीं स्टैंडिंग कमेटी में हंगामा करना था तो इसलिए बार बार हंगामा करके ये अपने आप को सही मायनों में हंगामा भी करते हैं और अपना विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं कि भी हमें नहीं करने दिया। अनिल जी, ये जो आप कह रहे हैं कि जीतने तो इन्हीं के थे, मेयर भी और डिप्टी मेयर भी सभी जानते थे, मगर ये अपने निगम पार्षदों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? कारण क्या है? नहीं देखो, भरोसा नहीं कर पाना कारण क्या है कि इनके अपने जो निगम पार्षद हैं वो निश्चित तौर पर बहाव के साथ इनके साथ जुड़े हैं, इनकी विचारधारा के साथ इनके साथ नहीं जुड़े। और जब विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होता है और जब इनके अंदर तानाशाही इस कदर आ गई है, और हम देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी को बनाने वाले संस्थापक सदस्य हैं वो एक एक करके बाहर निकलते जा रहे हैं और वह ईद के धक्के दे करके निकालते जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ चाटुकारों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। अब इनका मनीष सिसोदिया भी भ्रष्टाचार की घेरी मांग रहा है, केजरीवाल जी में आ रहे हैं, इनके एक मंत्री जेल के अंदर बंद हैं, इनके एमएलए पर दुनिया भर के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी के आरोप हैं, और यहाँ तक कि लोग इनके आत्महत्या तक करी है इनके लोगों, मतलब इनके दबाव में आकर के, इनके प्रेशर में आकर, इनकी ब्लैकमेलिंग में आकर के लोगों ने आत्महत्या तक करी है। तो इनका जो करैक्टर है वो करैक्टर बिल्कुल आपराधिक तत्व का करैक्टर है, इसलिए इनको वो खुद पर भी विश्वास नहीं है, अपने पार्षद की तो बात बहुत अलग है। तो अनिल जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अपने आप पे भी भरोसा नहीं रहा, तो ये आगे इस दिल्ली को जो कूड़े के पहाड़ हटाने की बात थी, जो सीवर जो गंदे हैं उनकी सफाई की बात है, या गंदा पानी जो पीने के में आता है सप्लाई में, उसके लिए समाधान अब ये दोनों ही डिपार्टमेंट इनके पास आ गया, मेयर भी इनका हो गया, मुख्यमंत्री भी इनका है, क्या ये मैनेज कर पाएंगे?
देखो सही बात तो ये है कि अगर आप ये देखोगे जब से ये आए हैं इन्होंने कि दिल्ली यमुना नदी हम साफ करेंगे और उसमें डुबकी लगाएंगे, 8 साल हो गए, इनसे यमुना नदी साफ नहीं हुई। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की बात थी, आज दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि लोग दिल्ली के अंदर रहना नहीं चाहते, लोग गैस चैम्बर के अंदर रह रहे हैं। कोरोना काल के अंदर ये कोरोना काल कंट्रोल नहीं कर पाए, इन्होंने हाथ खड़े करे जब माननीय अमित शाह जी ने आकर के कोरोना को कंट्रोल करा, तो इन्होंने करा ही आज तक कुछ नहीं है। तो आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये कुछ करेंगे? हाँ, ये जरूर है कि अपने पैसे का, जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को प्रचार में जरूर लगाएंगे, पब्लिसिटी में जरूर लगाएंगे और अपने घर भरेंगे, जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे कि आम आदमी पार्टी हमेशा कह रही है 8 साल से कि भाई मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, अगर जब काम ही नहीं करने देती तो निगम में चुनाव जीतने की हड़बड़ी क्यों थी, और अगर जीत गए हैं तो अब काम कैसे करेंगी? तो काम नहीं करने देती बिल्कुल झूठा आरोप है, गलत आरोप है, लेकिन काम अगर करोगे तो संविधान के दायरे में करोगे। आपके दिल्ली सरकार के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों से बाहर जाओगे तो आपको कोई काम नहीं, संविधान की अवहेलना कोई नहीं करने देगा। आपको संविधान के जो नियम कानून है उसके खिलाफ आपको कोई चलने नहीं देगा। हाँ, आप संविधान के अनुसार चले, आपको कोई नहीं रोकेगा। सही बात यह है कि ये संविधान के अनुसार चलते नहीं हैं, अपनी तानाशाही करते हैं और आरोप अन्य लोगों पर लगाते हैं। अब जैसे मैं बहुत स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ, जिस टाइम केजरीवाल जी ने दिल्ली में राजनीति शुरू करी, शीला दीक्षित पर कांग्रेस पे दुनिया भर के आरोप लगाए, दुनिया भर के घोटालों के आरोप लगाए, मोटी मोटी फाइलें इनके पास थी। शीला दीक्षित भी चोर थी, चिदम्बरम भी चोर थे, पूरी कांग्रेस सरकार के मंत्री सारे चोर थे। और जब चुनाव हो चुके तो उसी कांग्रेस के पास गिड़गिड़ा कर जा करके समर्थन मांगा और समर्थन मांग करके सरकार बनाई। तो दोहरा चरित्र तो आज से 8 साल पहले हमने देख लिया कि जिनको गाली दी उनके पैरों में पड़ करके उन्होंने सरकार बना ली। तो इसलिए इससे कोई भी उम्मीद करना, किसी भी बात का विश्वास करना निश्चित तौर पर अपने आप को धोखा देगा। क्या दिल्ली सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच पाती है? दिल्ली सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचती, लेकिन दिल्ली सरकार की योजनाओं का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जैसे कि कि अभी वाईफाई बंद है लगभग 3-4 महीने से, लगभग अनुमान है 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं, नया टेंडर नहीं छोड़ा गया और वो वाईफाई बंद है। कभी पेंशनरों की पेंशन रुक जाती है डीटीसी की, कभी राशन जो दिल्ली सरकार दे रही थी वो बंद कर दिया, और जो केंद्र सरकार द्वारा राशन उपलब्ध कराया जा रहा उसकी भी चर्चा जो आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी है या कार्यकर्ता है वो ये बताते हैं कि केजरीवाल जी का आटा आ रहा है, केजरीवाल का राशन आ रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि ये लोग झूठ बोलना, प्रपंच करना, झूठा प्रचार करना, झूठी पब्लिसिटी करना, दूसरे कामों को अपना काम बताना, इसमें माहिर है और उस महारत के हासिल करते हुए ये दिल्ली की जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं। ज़्यादा लंबे समय तक दिल्ली की जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है और बहुत जल्दी इनका पाप का घड़ा भरने वाला है। और जनता को जब हकीकत पता चलेगी कि ये व्यक्ति किस किस्म के लोग हैं तो जनता इनको नकारेगी और आज ये झूठ की राजनीति के सारे अपनी राजनीति कर रहे हैं। अनिल जी, क्या फिलहाल में दिल्ली सरकार मुनाफे में है जैसा कि दावा करते हैं? दिल्ली सरकार तो मुनाफे में नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री मुनाफे में जरूर है, दिल्ली सरकार के विधायक मुनाफे में जरूर है, दिल्ली के निगम पार्षद जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वो मुनाफे में जरूर है। बाकी दिल्ली सरकार मुनाफे में नहीं है, दिल्ली की जनता के घाटे में है, दिल्ली सरकार घाटे में है। हाँ, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, इनके जो विधायक हैं, इनके जो पार्षद हैं वो जरूर कमाई कर रहे हैं। धन्यवाद अनिल जी, आपने समय दिया। मैं सुभाष, दिल्ली। धन्यवाद।